और धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग जो है वो एक बार फिर से तेज हो रही है। आपको बता दें कि धनबाद में एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि धनबाद को रेलवे का जो जोन है वो बनाया जाए। हमारे साथ और विस्तृत जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनके पास चलेंगे। राकेश जी, धनबाद को एक बार फिर से रेलवे जोन बनाने की मांग जो है वो तेजी से प्रबल हो रही है। क्या ये मांग जो है वो सार्थक होगी, क्या लगता है? देखिए, धनबाद मंडल संसदीय समिति की ये बैठक हुई है और उसमें ये मांग की गई है कि धनबाद मंडल जो है उसको रेलवे जोन जो है वो बनाया जाए। और इसके साथ ही देखिए कई नई ट्रेनों के विस्तार की भी बात हुई है और इन सारी चीजों पर जो सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ सांसद शामिल हुए, कुछ सांसदों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी बातें जो है वो रखी हैं। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन का दर्जा देने की मांग की है और धनबाद डीआरएम कार्यालय में ये संसदीय समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता पलामू के सांसद वीडी राम ने की। और यहां पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि चूंकि धनबाद मंडल जो है देश के सबसे अधिक राजस्व और कोयला लदान करने वाला रेल मंडलों में शामिल है, तो इसको रेलवे जोन जो है वो उसका दर्जा मिलना चाहिए जिससे पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिले। तो यहां पर एक रेलवे जोन बनाने की बात जो है वो हुई है। साथ ही जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तार देने की भी मांग जो है वो ढुल्लू महतो ने की है। गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, धनबाद बक्सर नई ट्रेन शुरू करने और कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की मांग रखी गई है। पलामू के सांसद वीडी राम ने गया शेर घाटी इमामगंज रेल परियोजना और विभिन्न ट्रेनों के ठहराव मार्ग विस्तार और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाए हैं। बैठक में चतरा के सांसद कालीचरण सिंह भी सम्मिलित हुए और उन्होंने दो प्रमुख रेल समस्याओं से रेल अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा दूसरी तरफ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया है और यात्री सुविधाओं के विस्तार की बात की है और लंबित विकास कार्यों को जो है जल्द पूरा करने की बात कही गई है। इन सब के बीच देखिए जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, उनके प्रतिनिधि वहां थे। उन्होंने जो है रांची से हजारीबाग टाउन के बीच वाया मेसरा और बरकाकाना होते हुए नई मेमू या एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है और साथ ही कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन का विस्तार वाया मेसरा रांची तक करने और हटिया साकी ट्रेन के बरकाकाना तक विस्तार की बात कही है। देखिए जो जानकारी आ रही है उसमें हटिया साकी ट्रेन के बरकाकाना तक विस्तार पर सहमति बन गई है। बाकी जो है वो प्रस्ताव है। इसके अलावा डाल्टनगंज गढ़वा रोड से रांची के लिए वाया टूरी और लोहरदगा होते हुए नई मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग जो है वो की गई है और साथ ही हजारीबाग टाउन में कोचिंग डिपो के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात जो है उन्होंने कही है। इस रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने मांग की है कि रांची नई दिल्ली एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस का जो है खलारी रेलवे स्टेशन पर ठहराव जो है वो निश्चित किया जाए और इसके अलावा मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग की गई है और प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी मांग जो है वो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रतिनिधि ने की है। राय स्टेशन से राय टाउनशिप तक आवागमन सुगम बनाने के लिए भी फुट ओवरब्रिज का निर्माण सुनिश्चित करने की मांग उन्होंने की है। जबकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी के प्रतिनिधि ने 6 प्रमुख सुझाव दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और रेलवे विकास से जुड़े मुद्दों को बैठक में प्रमुखता से उठाया और उन्होंने कहा कि रांची से कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। रांची और धनबाद मंडल से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित जो मेमू ट्रेन है उनको शीघ्र जो है वो स्वीकृत करना चाहिए और शुरू करना चाहिए। मुंबई की तरह झारखंड में भी लोकल ट्रेन की बातें उन्होंने कही और मुंबई मेल और धनबाद पटना सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस का कुमार धुबी स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है
और साथ ही कुमार धोबी स्टेशन पर जो है शौचालय और पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने की बात भी जो है उन्होंने कहा है। थापर नगर स्टेशन के सौंदर्यीकरण और धनबाद से हैदराबाद के लिए नई ट्रेन चलाने और धनबाद स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण की मांग रखी गई है। तो जो तमाम सांसद वहां पर इस संसदीय समिति की बैठक में सम्मिलित हुए नवीन, और जो कुछ सांसदों के प्रतिनिधि शामिल हुए, सभी ने अपनी अपनी मांगे जो है वो रखी हैं कि क्या कुछ किया जाने की जरूरत है ताकि रेल कनेक्टिविटी बढ़े, कुछ ट्रेनों का विस्तार हो, कहीं पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई कि हटिया साकी ट्रेन जो है बड़का काना तक विस्तार करने पर एक सहमति बन गई है। चलिए, तो तमाम चीजों पर डिस्कशन हुआ है और झारखंड में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत किया जाए, खास करके सबसे अधिक राजस्व देने वाले धनबाद रेलवे मंडल को और विकसित किया जाए, यहां से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, इसकी भी कोशिश की गई है। अब देखना है कि ये जो मांगे की गई हैं या जिन विषय पर चर्चा हुई है उसमें कितना जो है वो सार्थक बातचीत आगे बढ़ती है और कितना सकारात्मक परिणाम निकल करके आता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।